अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 17 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। तो इस पूरे महीने की मुनासबत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ये महीना आपके साथ मंसूब है। तो इस महीने में हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। तो एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुनकर जिस शख्स के दिल में ठंड नहीं पड़ती, जो दिल खिलखिला नहीं उठता, जो शख्स खुश नहीं हो जाता, वो दिल जो है, वो शख्स जो है, वो मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन तो हजूर की मोहब्बत में मचलता है, तड़पता है, और मोमिन के दिल के अंदर हमेशा हजूर की मोहब्बत मौजूद रहती है। तो हजूर जिस दिल में मौजूद हों, और वो जब हजूर का ज़िक्र सुनता है, जब वो हजूर का ज़िक्र सुनाता है, चाहे नात की सूरत में हो, चाहे नसर की सूरत में हो, चाहे कुरान में हजूर का ज़िक्र पाक हो रहा हो, चाहे हदीस पाक की सूरत में हजूर का ज़िक्र पाक हो रहा हो, तो वो हजूर के ज़िक्र को सुनकर खुश होता है और हजूर पे झूम झूम कर दुरूद पाक के नजराने पेश करता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु की सूरत में अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम किया है। हम कायनात की पूरी नेमतों को देखें, कायनात की इस दुनिया की नेमतों की भी नहीं बात कर रहा, अगर हम उखरवी नेमतों को भी बात करें, मतलब ये है कि आने वाली ज़िंदगी में जो हमें जन्नत में अल्लाह ताला अपनी नेमात से नवाजेंगे, उन सारी नेमात को सामने रखें, तो दुनिया और आखिरत की सारी नेमात में से सबसे बड़ी जो नेमतें हैं वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़ात पाक हैं। और हजूर की ज़ात पाक की सूरत में अल्लाह ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम किया है। इसी सिलसिले में हम जब नमाज अदा करते हैं तो हर रोज़ हर रकत के अंदर हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है, और न कि उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला कि जिन पे तेरा गज़ब हुआ है। इस दुआ के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है। इनाम तो अल्लाह ताला के बेपनाह हैं, बेशुमार हैं, हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। अगर एक छोटा से भी अल्लाह का जो हमें अल्लाह ने इस दुनिया में दिया, हम अपने पूरी बॉडी के ऊपर गौर करें, तो हम अगर आँख की बात कर लें तो हम आँख अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि हम इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम इसका भी अल्लाह ताला को रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इन पूरी कायनात की नेमात को भी इकट्ठा किया जाए, एक आँख की तो छोटी सी मिसाल है, पूरी कायनात की नेमतों को इकट्ठा किया जाए तो इन सब में से जो सबसे बड़ी नेमत हैं, जो सबसे अजीम नेमत हैं, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से हैं। तो नमाज में भी हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की ज़ात पाक को हासिल करने की दुआ कर रहे होते हैं कि हकीकी मायनों में हमें हजूर की मोहब्बत अता कर दे, हकीकी मायनों में हमें हजूर से मुलाकात को का शरफ बख्श दे। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होगी। और जो लोग हजूर को जिन लोगों ने हासिल कर लिया है, वो अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता लोगों में से हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को पा लिया है, अल्लाह के महबूब को पा लिया है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के महबूब को पा लिया है, वो इस दुनिया में भी कामयाब हैं और वो आखिरत में भी कामयाब हैं। वो आखिरत में भी बहुत अच्छे मकाम पे अल्लाह ताला उनको जगह देगा। तो इसी नमाज में हम जो दूसरा हिस्सा है इस दुआ का, उसमें हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पे ना चला जिन पे तेरा गज़ब हुआ है, जो तेरे गज़ब का शिकार हुए हैं। और अल्लाह के गज़ब का शिकार वही लोग हुए हैं जिन्होंने अल्लाह के महबूब की मुखालफत की है, जिन्होंने अल्लाह के महबूब के दामन को छोड़कर कोई और दामन पकड़ लिया है, दुनिया के किसी मामले में पड़ गए हैं, वो हजूर के इश्क को छोड़कर दुनिया की किसी मोहब्बत के अंदर पड़ गए हैं, तो वो लोग दुनियादार ठहरे, वो लोग ही अल्लाह का गज़ब का शिकार हुए, न कि वो लोग अल्लाह का गज़ब का शिकार नहीं है जो बज़ाहिर इस दुनिया में कमज़ोर हैं, बज़ाहिर इस दुनिया में गरीब भी हैं, उनके पास माल भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, उनके पास शायद जिस्मानी आज़ा भी पूरे नहीं हैं, वो भी अल्लाह के गज़ब का शिकार नहीं है। हकीकी मायनों में अल्लाह के गज़ब का शिकार वही हैं जिन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। जो लोग कुफ़ार हैं, वो हजूर अल्लाह की नेमतों में से सबसे अजीम नेमत को उन्होंने ठुकरा दी है, वो उस सबसे अजीम नेमत को उन्होंने छोड़ दिया, तो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए। आप पूरी हिस्ट्री को देखें, आप पहले दिन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पाक तक लेके आए, जो लोग भी जिन्होंने भी अल्लाह के महबूब की मुखालफत की, अल्लाह के महबूब बंदों की मुखालफत की है, वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए हैं हकीकी मायनों में। इसलिए हम दुआ में भी हर रोज़ अल्लाह ताला से यही अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों पे रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है, न कि उन लोगों के रास्ते पे चला
جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ تو حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کو جو ہے اس کا پرچار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ وہ مقام پر فرماتے ہیں نا، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، تو اللہ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کو لیا جائے۔ آپ گلیوں میں چلتے ہوئے، بازاروں میں جاتے ہوئے، گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ حضور کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور تاکہ آپ پہ بھی اللہ تعالیٰ کا مزید کرم ہو۔ اسی صورت میں، اسی طرح سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم اس ویڈیو کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایک دفعہ ضرور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔